चलिए पहला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है अपना, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं 6078, इसको अपन शब्दों में कैसे लिखेंगे? 6000 6078। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं बच्चों, ये शब्दों में हो गया, शब्दों में। अब इसका प्रसारित रूप है, प्रसारित रूप कैसा होगा? सबसे पहले क्या लिखा है? 6000, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6000 धन, जीरो का जीरो लिखो, और फिर क्या लिखा है? 78 को अपन क्या लिख सकते हैं? 70 धन 8। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका प्रसारित रूप 6078 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां, अंकों 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अपने को क्या बनाना है? संख्या बनाना है। सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो अपने को 4 अंक दिए हैं उनमें अपन ये छांटेंगे कि उसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है। जब हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटा अंक होगा उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 9016 में क्या है? 9 है, तो सबसे पहले अपन बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। फिर इससे कौन सी छोटी संख्या है? 6 है, तो फिर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और इसके बाद 0 लिखेंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई है, जो अपने को 4 अंक दिए हैं उसमें से। अब इसके बाद अपन देखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या को हम कैसे लिखेंगे? इसी का अपन क्या लिख देंगे? सेम उल्टा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगी अपनी सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या को लिखने अपन कहां से लिखेंगे? सबसे छोटे अंक से शुरू करेंगे। सबसे छोटा अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। 0 के बाद क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या है? 6 है, और 6 के बाद क्या है? 9। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, संख्याओं 1748 और 3950 और 2010 और 1987 और 805 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, और फिर छोटी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ऐसा अवरोही। तो इनमें से अपन देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 1748, 3950, 2010, 1900, सबसे बड़ी संख्या ये कौन सी रहेगी अपनी? देखो, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम को सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? सबसे पहले बड़ी संख्या आती है। सबसे पहले इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या अपने को क्या दिख रही है? ये 3950, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3950। ठीक है, इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है? 3000 के बाद आ रही है कौन सी? ये वाली 2000 वाली, तो क्या आ जाएगी? 2010। इससे छोटी संख्या क्या है? 1900 वाली है, तो क्या आ जाएगी? 1987, और इसके बाद क्या आ जाएगी? 1748, और इसके बाद आ जाएगी 805।
ठीक है बच्चों, ये अपना अवरोही क्रम। और जैसे आरोही क्रम पूछ लिया तो कैसा आएगा, इधर साइड से आ जाएगी वो संख्या, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये क्या कहलाता है, आरोही क्रम। और ये अपने को पूछा है अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 है अपने पास। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। जैसे कि एक गांव में दो दो लोग खड़े हुए चुनाव में, सरपंच चुनाव में, तो एक जीतेगा एक हारेगा, है ना, एक जीतेगा एक हारेगा। तो जीतने वाले को कितना वोट मिला है वो दिया है, और हारने वाले को कितने वोट दिया है वो दिया है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फासला रहा, इन दोनों के बीच में मतलब जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता है वो अपने को ज्ञात करना है। मतलब जो वोटों का फासला है दोनों के बीच में, जीत और हार का, हमें उसे निकालना है, और उसी को कहते हैं मतलब चुनाव के मत, है ना, मतों से जीता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, अब जो जीता है उसका नंबर लिख लेते हैं 691,782 माइनस कर देंगे इसे 3,8,0,0। तो ये जीतने वाले से हारने वाले को घटा देंगे, और जो बचेगा वही मतों की संख्या आ जाएगी, मतलब मतों से जीतने की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 3। तो कितने मतों से जीतेगा वो, 3,11,272 वोटों से जीतेगा। आंसर, या फिर अपन इसे लिखते हैं उत्तर। चलिए 10वां नंबर का है सवाल है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, तो 125 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। सबसे पहले यहां पर ध्यान देना बच्चों कि 5 लीटर और 500 मिलीलीटर, 5 लीटर और 500 मिलीलीटर मतलब कि 5.5 लीटर की बात की है यहाँ पर, है ना, 5.5। और उसने क्या बोला है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो ये 25 मिलीलीटर दिया है अपने को कि इतनी 25 मिलीलीटर की इनके पास बोतल है ना, बोतल है, और इतना उनके पास दूध है। तो वो दूध क्या किस में भरेंगे, 25 मिलीलीटर वाली गिलास में भरेंगे, तो कितनी गिलास भरी जाएगी। तो ये मिलीलीटर में है, तो अपने पास भी पूरा दूध काय में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। तो अपन इसको सबसे पहले काय में चेंज करते हैं, मिलीलीटर में। तो 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 मिलीलीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं मिलीलीटर। 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 मिलीलीटर। जैसे कि 1 लीटर बराबर होता है 1,000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर कितना होगा, 5 लीटर बराबर 5,000 मिलीलीटर। 5,000 मिलीलीटर 5 लीटर का हो गया, धन कितना है अपने पास 500 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा 5500 मिलीलीटर। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 5500 मिलीलीटर। तो क्या बोला है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास से भरेंगे, तो अपने को दे दिया है कितना 5,500
मिलीलीटर दूध इसके बटे में क्या आ जाएगा 25, इसका भाग दे देंगे अपन तो अपने संख्या निकल के आ जाएगी कितनी बोतल भरी जाएगी। 5 से काटो बच्चों इसको, 5 अंक 25 और 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य 5 शून्य, फिर 5 से काटो इसको, क्या जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और फिर बचा 5 दूनी 10, 220, मतलब कि बराबर कितना आ जाएगा 220 बोतलें। या फिर इसमें क्या लिखा है गिलास, या फिर गिलास लिखे। सॉरी यहाँ पर 220 लिख दिया मैंने, 220 बोतलें यहाँ पे गिलास। थैंक यू बच्चों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।